बच्चों का मन हो पास्ता खाने का तो एक माँ कैसे मना कर सकती है। चाहे वो बच्चे बीमार ही क्यों ना हो, उनको खाना तो पास्ता ही है। तो चलिए सिंपल सा हम एक प्यारा सा पास्ता बनाते हैं। तो सबसे पहले आप पास्ता ले लीजिए। पास्ता आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए आप खुला पास्ता ना लें, ना मैक्रोनी ना नूडल्स। ये कभी भी खुली हुई चीज़ें मार्केट से आपको नहीं खरीदनी है, हमेशा पैकेट वाली आप खरीदिए। तो सबसे पहले जितना भी आपको पास्ता बनाना है, आप अच्छे से उस पास्ते को धो लीजिए। पानी में धोने से क्या होता है कि जो उसमें गंदगी होती है या थोड़ा बहुत पीलापन होता है या कुछ भी कह सकते हो आप, थोड़ा बहुत वो एक बार में धोने से निकल जाता है। तो धोना बहुत ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले आप लीजिए एक बर्तन जिसमें आपको पास्ता उबालना है, उसमें पानी डाल दीजिए और फिर अपना आप पास्ता भी उसमें डाल दीजिए। जब आप पास्ता डालते हैं तो कम से कम जो पानी है वो 1 से 2 इंच तक ऊपर रखिए, क्योंकि पास्ता डबल साइज़ का हो जाता है तो फिर आपका पास्ता अच्छे से गलेगा नहीं अगर आप कम पानी की मात्रा रखेंगे। तो पास्ता आप पानी में डाल दीजिए। आप जैसे देख रहे हैं मैंने किस तरह से पास्ता पानी में उबलने के लिए रखा है। उसके बाद आप थोड़ा सा 1 चम्मच में थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा हल्दी और ऊपर से 1 चम्मच आप तेल आप डाल दीजिए और अच्छे से मिक्स कर लीजिए। आप देखिए इस तरह से मिक्स करना है। अच्छे से मिक्स करने के बाद आपको गैस कर देनी है तेज़ और पास्ता उबलने के लिए साइड में रख देना है। तो जब तक हमारा पास्ता उबलता है हम करते हैं अपनी सब्ज़ी की तैयारी जो हमें पास्ते में डालनी है। तो मेरे पास तो यहाँ पर सिर्फ टमाटर और प्याज हैं और कोई सब्ज़ी मेरे पास थी नहीं, तो आज सिंपल से तरीके से मैं सिर्फ टमाटर और प्याज डालकर पास्ता बना रही हूँ। तो सबसे पहले दोनों को मैंने छील लिया है, धो लिया है और अच्छे से, और मैंने एक पेस्ट तैयार कर लिया है टमाटर और प्याज का। तो टमाटर और प्याज का पेस्ट तैयार करते तो कोशिश कीजिए उसमें कोई भी पीस या टमाटर का पीस हो या प्याज का पीस हो, कोई भी पीस ना रहे। अच्छे से आप उसको उसका अच्छे से एक प्यारा सा स्मूथ सा पेस्ट बना लीजिए। तो पास्ता भी हमारा यहाँ पर उबल कर तैयार हो गया है। तो पास्ते को आपको ज़्यादा नहीं गलाना होता है। आप उसको आप चेक कर सकते हैं, जब आपका जो पास्ता है आप उसको हाथ से या उंगलियों से इस तरह से दबा कर देखिए, थोड़ा सा कच्चापन उस पास्ते में रहना चाहिए। अगर आप पूरा गला देंगे और जब आप उसको बनाएंगे तो बिल्कुल आपका जो पास्ता है खिचड़ी बन जाएगा। तो थोड़ा सा कच्चापन आप उसमें रहने दीजिए और उस टाइम पर आप अपना पास्ता उबाल कर तैयार कर लीजिए। तो इसके बाद आपको क्या करना है, आप देखिए कि पास्ता मेरा बहुत अच्छे से उबल गया। थोड़ा सा जो मैंने आपको बताया कि थोड़ा सा कच्चापन हमें उसमें छोड़ना पड़ता है, हल्का सा, तो वो मैंने इसमें छोड़ा है। तो चलिए फटाफट से हम इसको छान लेते हैं। छानने के लिए मैंने यहाँ पर एक बड़ी सी परात ली है, उसके ऊपर मैंने रखी है छलनी। आपके पास जो भी बर्तन छानने का आप रख लीजिए। और इसके बाद मैंने आराम से जो मेरे पास था मैंने अच्छे से उसमें छान लिया है। छानते हुए आप ध्यान रखिए बहुत ही गर्म पानी होता है, क्योंकि गर्म गर्म हमें पास्ता छानना पड़ता है, ठंडा करने पर हम नहीं छान पाते हैं। तो इस तरह से आप छानिए और जो उसका सारा पानी है इस तरह से निकल जाएगा। तो आप इस तरह से छानने के बाद जो इसका पानी है उस पानी को तो आप फेंक दीजिए और एक बार फिर आप परात में अपने पास्ते को रखिए। ऊपर से थोड़ा सा ठंडा पानी लीजिए। ठंडा पानी लेने के बाद आपको अच्छे से उसके ऊपर आप जो आपका पास्ता है उसके ऊपर से अच्छे से उसको पानी को डाल देना है और अच्छे से निकाल देना है। तो इस तरह से ये प्रोसेस करने के बाद आपको देखने को मिलेगा कि जो आपका पास्ता है बहुत ही खिला खिला पास्ता हो गया है, चिपकेगा नहीं आपका पास्ता। अगर आप इस तरह से ठंडा पानी उसके ऊपर से डालेंगे तो जितना भी उसका जो मांड होता है पास्ते में होता है या मैक्रोनी में होता है, नूडल्स में भी होता है, हम ये तीनों चीज़ें हैं जो हम इस तरह से हम छानते ही छानते हैं। तो इस तरह से छानने के बाद आपको क्या करना है, ये पानी फेंक देना है। पानी यूज़लेस है, किसी चीज़ में आपको यूज़ नहीं करना है। उसके बाद आपको अपने पास्ते में थोड़ा सा आप घी ले लीजिए या जो भी आपके पास ऑयल हो या घी हो, तेल, जो भी आपके पास ईज़िली अवेलेबल हो, आप उसमें 1 चम्मच ऊपर से डाल दीजिए और डालने के बाद आप उसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने का, ये ऑयल डालने का हमारा एक ही पर्पज़ होता है कि जो हमारा पास्ता है क्योंकि ठंडा हो गया है, ठंडा होने के बाद क्या होता है क्योंकि ये थोड़ा सा चिपकने लगता है। तो इस तरह से अगर आप थोड़ा सा 1 चम्मच तेल डालेंगे तो ये हमारा जो पास्ता है बिल्कुल भी चिपकेगा नहीं, चाहे वो ठंडा हो जाए या फिर आप उसको फ्रिज में भी अगर रख देंगे उबाल कर इस तरह से, तो आपका पास्ता फ्रिज में भी अलग अलग खिला खिला ही मिलेगा नेक्स्ट डे। तो हमारा पास्ता
एकदम से इसमें चिपचिपाहट जो होती है वो नहीं रहेगी। तो इस तरह से आप पास्ते को एक साइड में रखिए। तो चलिए बनाते हैं फटाफट से हम पास्ते की ग्रेवी। तो सबसे पहले एक कढ़ाई में आपको डाल देना है तेल, उसमें थोड़ा सा डालना है मस्टर्ड सीड यानी कि सरसों के दाने। आप कुछ भी डाल सकते हैं जो आपको अच्छा लगता है, जिसका टेस्ट आपको अच्छा लगता है। थोड़ा सा जो मेरा प्याज का पेस्ट था वो मैंने डाल दिया है। तो प्याज हमारी भुनने लगेगी और हमारी जब प्याज गोल्डन ब्राउन हो जाए उसके बाद ही आपको टमाटर डालने हैं। अगर आपने प्याज को कच्चा छोड़ दिया, उसमें प्याज को आपने आपके जो प्याज का पेस्ट है उसमें कच्चापन रह गया तो खाते हुए जो टेस्ट होगा ना वो बहुत ही अजीब होगा। और ये जो प्याज टमाटर मैं पीस कर डाल रही हूँ इसका यही है कि एक तो घर में बना रहे हैं, हेल्दी है तो अच्छा रहता है। और बाहर जो हम पास्ता वगैरह खाते हैं, म्यूनीस वगैरह, सॉसेस वगैरह, पता नहीं क्या क्या डालते हैं, क्रीम और चीज़ वगैरह, तो वो अनहेल्दी होता है। और जो हम घर में बनाते हैं बहुत हेल्दी होता है। प्याज भुन जाने के बाद आप डाल दीजिए उसमें टमाटर आपके कम से कम आपको टमाटर का पेस्ट 1 मिनट के लिए आपको पकाना पड़ेगा, जो उसका मॉइस्चर है वो अच्छे से निकल जाए। उसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा हम डालते हैं उसमें जो भी आपके पास मतलब मिर्च मसाले हो, नमक, मिर्च, धनिया पाउडर, जो भी आपके पास ईज़िली अवेलेबल हो और जिन मसालों का टेस्ट आपको अच्छा लगता है। जो मसाले आपके बच्चों को पसंद हो वही मसाले आप डालिए। मैं यहाँ पर बहुत ही सिंपल तरीके से बना रही हूँ तो मैं बहुत ही कम मसाले डाल रही हूँ। तो थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, हल्का सा काली मिर्च पाउडर, हल्का सा कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर सिर्फ कलरिंग के लिए। थोड़ा सा मैंने यहाँ पर हींग डाला है तो हींग का एक टेस्ट बहुत अच्छा होता है। थोड़ा सा पुदीना, हल्की सी कसूरी मेथी, इन सबको अच्छे से मिला लीजिए। और इसके बाद मैंने यहाँ पर डाला है 1 से 2 चम्मच के करीब टमाटो सॉस। तो ये आपको टमाटो सॉस है ज़्यादा नहीं डालनी है, बहुत ही कम मात्रा में डालनी है। 1 चम्मच डालिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप 2 चम्मच डालिए। अगर आप ज़्यादा डालेंगे तो आपका जो पास्ता बिल्कुल मीठा हो जाएगा और टेस्ट उसका अलग लगेगा। तो ये इस तरह से हमने ग्रेवी तैयार कर ली है। और आप देखिए साइड में से आप हटाते रहिए ताकि जो हमारा मसाला है और हमारे टमाटर प्याज का जो पेस्ट है वो लगे ना। तो इस कंडीशन में आपने जो पास्ता उबाल कर रखा था आप उसको अच्छे से मिक्स कर दीजिए। सारा पास्ता डाल दीजिए। आप चाहें अगर आपको थोड़ा लूज़ खाना है पास्ता तो आप थोड़ा सा इसमें पानी ऐड कर सकते हैं। इस टाइम पे थोड़ा सा करना है, ज़्यादा नहीं करना है। और फिर आप उसको आप अच्छे से मिक्स कीजिए, 2 से 3 मिनट के लिए पकाइए तो आपका पास्ता रेडी हो जाएगा। लेकिन मेरी ग्रेवी काफ़ी अच्छी थी, ढीली थी, मतलब लूज़ थी, तो मुझे पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो इस तरह से आप पास्ता बनाइए और खाइए और अपनी फैमिली को खिलाइए। बहुत हेल्दी होता है। और आप चाहें तो इसमें शिमला मिर्च, कॉर्न वगैरह और गाजर डाल सकते हैं, बीन्स डाल सकते, जो भी आपको सब्ज़ी, जो भी सब्ज़ी आपके बच्चे पसंद करते हैं आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो मैंने सिंपल बनाया सिर्फ टमाटर और प्याज का। तो आप भी बनाइए, खाइए और अपने बच्चों को खिलाइए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, दिल करे तो कमेंट्स भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।